हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th की साइंस में आज जो हम लेके चल रहे हैं हमारे चैप्टर का ही भाग है जिसका नाम है रासायनिक अवक्रिया। रासायनिक अवक्रियाएँ क्या होती हैं, यानी रासायनिक अवक्रिया किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। एक तरह से बेसिक समझिए इसका। इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उस क्लास को देखना ना भूलें, क्योंकि उससे क्वेश्चन बन जाता है। आपका 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो वहाँ पर रासायनिक समीकरण दिए होंगे, उन्हें संतुलित करना होगा आपको, ठीक है नहीं। तो वो किस प्रकार से करेंगे वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको नहीं समझ सकते। इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक से देखिए और समझिए। आज जो मैं इसमें बताने वाला हूँ रासायनिक अवक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसमें क्या अंतर होता है, इनके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले जितने भी लेक्चर में लिए हैं उनको भी जाकर के देख लीजिए। उनकी अगर आपको वीडियो देखनी है तो वो जाकर के इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी है, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बाकायदा बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। कक्षा 10 विज्ञान की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अवक्रिया की। किसकी? रासायनिक अवक्रिया क्या होती है। देखिए लेक्चर नंबर जो 4 नहीं है, लेक्चर नंबर क्या है आपका, ये 5 है। ये लेक्चर नंबर 5 यानी इस वीडियो का जो लेक्चर नंबर है ये 5 है। इसमें देखिए रासायनिक अवक्रिया किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर देखो रासायनिक अवक्रिया मतलब होता है कोई भी क्रिया, ऐसी क्रिया जो हमें दिखाई ना दे। ऐसी जो रासायनिक क्रियाएं वे होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, उनको कहते हैं रासायनिक क्रियाएं। इसके अंदर कोई ना कोई क्रिया हुई है। जैसे आपसे कहा जाए कि मान लीजिए जैसे लकड़ी जलती है, वो किस प्रकार से जलती है, आपको क्या दिखती जलती हुई, केवल आग दिखाई देती है। और जल क्यों रही है ये आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी होती है, वो सहायक होती है जलाने में, वो तो आपको दिखाई नहीं देती। तो वहाँ पर रासायनिक क्रिया हो रही है। ठीक है नहीं। भोजन का पचना, क्या आपने देखा है कभी भोजन किस प्रकार से पचता है? नहीं देखा। तो ये भी क्या है, एक तरह से रासायनिक क्रिया है। ठीक है नहीं। श्वास लेना ये एक रासायनिक क्रिया है, इसमें ऑक्सीजन आप लेते हो। ठीक है स्टूडेंट, समझिए यहाँ पर। तो रासायनिक अवक्रिया क्या होती है, चलिए मैं इसकी परिभाषा से आपको समझाता हूँ। तो इसकी परिभाषा कहती है, क्या कहती है कि रासायनिक अवक्रिया वह अवक्रिया होती है, रासायनिक अवक्रिया वह अवक्रिया होती है जो 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करती है। रासायनिक अवक्रिया वह अवक्रिया है जो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद कैसे? जैसे आपने देखा है कि जैसे आप खाना बनाते हो, खाना बनाते वक्त आप क्या करते हो, आटे को गूंथा जाता है पानी से मिला करके, तो इस प्रकार से उसको गूंथते हैं ताकि बाद क्या होता है उसे पकाते हैं, तब खाना बनता है। तो जो बना है वो खाना बना है, और वैसे कच्चा खा सकते हो, नहीं खा सकते। तो वो कई सारे अभिकारक मिलकर के क्या किया है, एक उत्पाद बनाया है। ठीक है नहीं। जैसे आप देखा है फेयर लवली, ये किस प्रकार से बनती है, ये भी जो बनती है वो किस प्रकार से बनती है, केमिकल से बनती है, एक तरह से केमिकल से। ठीक है नहीं। वैसे अलग अलग इसमें होंगे, जो भी मान लो जैसे तुम्हारे होते हैं, जो भी दवाइयाँ होती हैं वो मिलाई जाती हैं, जो भी जड़ी बूटी होती हैं वो मिलाई जाती हैं, उनको मिला करके ताकि बाद आपको बनाया जाता है। गोलियाँ देखिए, गोलियाँ आप टैबलेट खाते हो, ठीक है नहीं, बुखार की टैबलेट हो गई, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से ये बनती हैं, ये भी एक रासायनिक विधि से बनती हैं। पता नहीं अलग अलग से पदार्थों को मिलाया जाता है। तो यानी कि जो पदार्थ अलग अलग से मिलते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। अलग अलग से मिलने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना दें। 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। समझिए कैसे, उसकी परिभाषा तो मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर लेता हूँ, जैसे Mg तो जानते हो मैग्नीशियम होता है, Mg, ठीक है नहीं। और ये धातु होती है तो ये सॉलिड होता है एक तरह से, ठीक है नहीं। प्लस ऑक्सीजन के साथ जब इसकी क्रिया कराई जाती है, ऑक्सीजन के साथ, यानी यहाँ पर देखा जा रहा है ऑक्सीजन गैसेस के साथ क्रिया कराते हैं, कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का दहन कराते हैं तब, ठीक है नहीं। जब ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर बनता है आपका एक उत्पाद बन जाता है, इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर समझिए अभिकारक मिलकर के क्या क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी, जैसे मान लो अभिकारक, अभी मैं समझाऊंगा अभिकारक क्या होता है। अभिकारक मिलकर के अभिकारक मिलके क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद, ठीक है नहीं। तो यानी कि अभिकारक जब मिलेंगे तब एक उत्पाद बनेगा, ठीक है नहीं। जब मकान बनाते हैं तो ईंट क्या होता है, बालू होती है, सीमेंट होता है, सब कुछ मिलाना पड़ता है, तभी मिला करके बनता है आपका क्या बनता है, एक घर बनता है, एक मकान बनता है। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है ये मैग्नीशियम जो है ये वाला, इससे हम कहते हैं अभिकारक हैं। ये क्या है तुम्हारे अभिकारक, ठीक है नहीं। और ये जो बना है इसे कहते हैं उत्पाद, ये तुम्हारा उत्पाद हो गया, ठीक है नहीं। ये आपका अभिकारक है
ये पहला अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक, ये दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है नहीं। और ये क्या है आपका? मैग्नीशियम, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन है। क्रिया कराई हमने, उत्पाद बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप कहोगे यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन 2 है, ठीक है नहीं, और यहाँ पर ऑक्सीजन एक सिंगल है, ठीक है नहीं। तो समझिए यहाँ पर इसको बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पर जो रहता है 2 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ये किस प्रकार से हुआ? अभी तो खाली इतना समझिए केवल कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है नहीं। अभी मैं जो अगला लेक्चर होगा संतुलित किस प्रकार से करता समीकरण को, वो भी सिखाऊंगा, ट्रिक के माध्यम से उसको सीखेंगे, ठीक है नहीं। तो अभिकारक मिलकर के बनाया उत्पाद, तो इसे कहते हैं अभिक्रिया हुई। अब देखिए ये उत्पाद क्यों बना? क्योंकि बनने का रीजन क्या है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है और उत्पाद क्यों बनता है? देखिए उत्पाद तभी बनता है जब ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो एक बंध बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, नए बंध बनाते हैं, और नए बंध बना करके क्या करते हैं? यहाँ पर अपना एक उत्पाद बना लेते हैं, नए बंधों से एक उत्पाद बना लेते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बन गया आपका एक अणु बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अणु है, ठीक है नहीं। ये परमाणु है आपके, ये अणु है। ये भी क्या है तुम्हारा? एक O2 दिया है, तो ये भी क्या है तुम्हारा? अणु है। ये क्या है आपका? परमाणु है। तो इस प्रकार से इनको मिला करके बनाया, यहाँ पर उत्पाद बन गया, ठीक है। तो समझिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है। इसकी अगर परिभाषा आपको लिखनी है, चलिए मैं इसकी परिभाषा आपको बोल देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है। चलिए मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, आप यहाँ लिख देता हूँ। चलिए तो यहाँ लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया वह क्रिया होती है, वह क्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को, इस प्रकार की क्रिया को केमिकल रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कहते हैं। इतना ध्यान रखना है आपको। ये आपकी क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है। इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिए, ठीक है नहीं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, तब होती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। एक नोट पॉइंट और डालेंगे नीचे। नोट पॉइंट में आपको लिखना क्या है? क्रम से लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए इतना अलग है, ये यहाँ पर ये एग्जाम्पल है इसका, ये लिख के इसको लिखना है, उसके बाद नोट पॉइंट डालना है। अब रासायनिक अभिक्रिया होने का कारण अभिकारकों के मध्य बनने वाले नए बंध होते हैं, ठीक है नहीं। इस प्रकार से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के होने का कारण अभिकारकों के मध्य टूटने वाले बंधों से बनने वाले नए बंध एक उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है नहीं। इसलिए क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। मतलब एक औचित्य है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है, ठीक है नहीं। रासायनिक अभिक्रिया इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर से बॉन्ड टूटते हैं। ये अभिकारक हैं, ये तो बॉन्ड बना रहे हैं। अब इनके मध्य भी बंद होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के मध्य यहाँ बंद होगा, ये टूटेगा, टूट करके तभी तो बना है यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन आया है यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से तो ऐसे नए बंध टूटते हैं, जो बंद होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बंधों का निर्माण हो जाता है। उससे क्या बन जाती है? एक उत्पाद बन जाता है, ठीक है, क्लियर। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर नोट पॉइंट में आपको लिख लेना है, तो रोक करके आप इसको लिख लीजिए जो मैंने बोला है, ठीक है नहीं। रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, ठीक, क्लियर। यहाँ तक क्लियर। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद अभिकारक और उत्पाद के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि अभिकारक क्या होता है। अभिकारक को इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्टेंस। क्या कहते हैं? रिएक्टेंस कहते हैं, जो यानी कि रिएक्ट करता है किसी से जाकर के। अभिकारक किसी से जाकर क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, जुड़ेगा, तो क्या बनेगा? एक कुछ बनाएगा क्रिया करके अपना, ठीक है नहीं। तो अभिकारक क्या है? अभिकारक की बात करें तो देखो, अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। बस आपको परिभाषा में तो यही लिखना है। क्या लिखना है? अभिकारक वे पदार्थ होते हैं, यहाँ लिखेंगे अभिकारक
वे पदार्थ होते हैं, पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक रिएक्टेंट्स कहा जाता है। समझिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से भाग लेते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन, जब इसको मैंने जोड़ा तो यहाँ पर क्या बना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना भाई यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाले भाग, इनको कहते हैं अभिकारक। मैंने पीछे भी बताया था अभिकारक, ये अभिकारक हैं और ये जो बन गया उत्पाद है, क्या बन गया, उत्पाद है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है ये क्या है, उत्पाद है और ये अभिकारक है, ठीक है नहीं। तो अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर अभिकर्मक भी नाम आ जाता है, तो अभिकारक अभिकर्मक बात एक ही है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार से होता है अभिकारक, समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं उत्पाद की। देखो उत्पाद तो आप जानते हो ये होता है जो बनता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। सिंपल परिभाषा है उत्पाद की, उत्पाद को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहा जाता है इंग्लिश में, प्रोडक्ट्स, ठीक है नहीं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। बनने वाले क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है नहीं। प्रोडक्ट इंग्लिश में लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्रोडक्ट्स कहते हैं, यानी उत्पाद कहते हैं, ठीक है। सिंपल इतना होता है, ये उत्पाद है, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो स्टूडेंट ये है अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, क्लियर। अब इससे आगे हम चलते हैं, आगे हम क्या देखेंगे कि जैसे रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे पता करेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया इसमें हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो चलिए हम उसको करते हैं, इसको रफ करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसके गुण, किससे हम पहचान लेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो चलते हैं, चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, यानी किस प्रकार से पहचानें कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, ठीक है नहीं। रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है तो उसको पहचानने के लिए कुछ उसके लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के जो लक्षण होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं उनकी हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो चलिए सबसे पहले अगर लक्षण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला लक्षण क्या होता है, समझिए। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो नए पदार्थ बनेंगे, क्या बनेंगे, नए पदार्थ का बनना, नए पदार्थ का बनना, ठीक है नहीं। अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो नया पदार्थ कोई बनेगा, ठीक है नहीं। दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन, उसकी अवस्था बदल जाएगी। जैसे जल से बर्फ बनना, बर्फ से जल बनना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया मानी जाएगी। तो अवस्था में परिवर्तन होना। तीसरा की अगर हम बात करेंगे, तीसरा क्या होता है, ऊष्मा का निकलना, ठीक है नहीं। तीसरा है ऊष्मा का उत्पन्न होना, ऐसे लिख सकते हैं, उत्पन्न होना। ऊष्मा का उत्पन्न होना भी क्या है, एक इसका लक्षण है। इससे पता कर सकते हैं अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें हीट जनरेट होती है, ठीक है नहीं। इसलिए सावधानी बरती जाती है जब केमिकल रिएक्शन किए जाते हैं, यानी लैब में जाकर के, ठीक है नहीं। जब हम कोई केमिकल को छूते हैं तो सावधानी बरती जाती है, हम मास्क वगैरह लगा करके और हाथों में जो ग्लिव्स वगैरह पहन करके उसको हम करते हैं, ठीक है। चौथा है इसका हमारा, पहला हो गया ऊष्मा का उत्पन्न होना, ठीक है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। अब जैसा कि चौथा है इसका रंग में परिवर्तन, यानी कि जब जो कोई अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तब उसमें यदि रंग में परिवर्तन देखा जाता है, किसी कंपाउंड का या किसी भी पदार्थ का रंग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है नहीं। अगर हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं उसमें क्या हो जाए, उसके रंग में बदलाव आ जाए, तब कहेंगे कि उसमें क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है नहीं। मतलब इसको देखो ऐसे तो है नहीं कि चेक करके बताया जाए कि यानी कि टेस्ट करेंगे तब बताएंगे, ऐसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि रासायनिक केमिकल रिएक्शनों को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, छू करके भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि ये घातक होता है। इसलिए
ये कुछ संकेत हैं, यानी कि नया पदार्थ तो बनेगा ही, ठीक है नहीं। अवस्था में परिवर्तन होगा तो भी क्या है, रासायनिक क्रिया हो रही है। ऊष्मा का उत्पन्न होना, यानी हीट उत्पन्न हो रही है, उसके अंदर गर्म हो रहा है पात्र, तो इसका मतलब ये है कि रासायनिक क्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन हो जाए, अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पाँचवें की बात करेंगे, पाँचवा यहाँ पर, ठीक है, रंग में परिवर्तन के बाद है गैस का निकलना। अगर कहीं से गैस निकल रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और वहाँ से गैस निकल रही है, ठीक है नहीं, गैस का निकलना, गैस का निकलना। अगर गैस निकल रही है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत, अगर गैस का निकलना, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है या ऑक्सीजन निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, क्लोरीन निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। छठवें की अगर हम बात करेंगे, छठवां है हमारा अवक्षेप। अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना ये होता है कि यानी कि वेस्ट कोई चीज़ बन जाती है, यानी कि वेस्ट अवक्षेप पदार्थ का बनना, ठीक है नहीं। यानी कि कोई भी जब अभिक्रिया करते हैं परक नली से या किसी से भी, तो वहाँ पर कुछ अवक्षेप बन जाता है, वेस्ट पदार्थ होते हैं वो बन जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के ये लक्षण होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, ये लक्षण होते हैं, यानी कि यहाँ पर मैंने बताया 6 लक्षणों से हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। नए पदार्थ का बनना, अवस्था में परिवर्तन, तीसरा है ऊष्मा का उत्पन्न होना, चौथा है रंग में परिवर्तन, पांचवा है गैस का निकलना, और जो छठवां है वो अवक्षेप का बनना, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसके उदाहरण क्या हो, चलिए मैं ये लक्षण बताए हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये लक्षण हैं। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इसका मतलब इन लक्षणों से पता कर लेंगे, परंतु रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कोई प्रभावित करेगा, यानी कि उसको कोई डिस्टर्ब करेगा, रासायनिक अभिक्रिया को इफेक्ट डाले रासायनिक अभिक्रिया पे, जैसे रासायनिक अभिक्रिया को तेज करना या कम कर दे, ठीक है नहीं। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया तीव्रता से हो रही है तो उसको कम कर दे, धीमी गति से कर दे, ठीक है नहीं। तो ऐसे को हम कहते हैं कि यानी कारक, यानी कि प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके बाद है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला कारक है अभिकारक जो होते हैं। मैंने बताया था कि जब एक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, तो उसमें अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक का सांद्रण, ठीक है नहीं, ये रासायनिक अभिक्रिया प्रभावित कर सकता है। अभिकारक की सांद्रता, ठीक है नहीं। यानी कोई भी अभिकारक जो है, जो उत्पाद बना रहा है, केमिकल रिएक्शन में प्रयोग किए जाने वाला जो अभिकारक है उसकी सांद्रता कैसी है, ठीक है नहीं, ज़्यादा गाढ़ा है या पतला है, ठीक है नहीं। तो ये भी क्या करता है कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, दूसरा जो है वो है हमारा अभिकारकों की भौतिक अवस्था। अभिकारकों की भौतिक अवस्था कैसी है, सॉलिड है या गैसी है, ये भी क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करता है। तीसरे की हम बात करें जैसे तापमान हो गया। तापमान, रासायनिक अभिक्रिया तापमान पर भी निर्भर करती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो वो तापमान पर ही होती है, यानी कुछ ना कुछ टेम्परेचर पर होगी, या कमरे के टेम्परेचर पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उसे अगर ज़्यादा हीट दोगे तो वो नहीं हो पाएगी, ठीक है नहीं। तो तापमान पर जो तापमान होता है वो भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करता है। चौथे की अगर हम बात करें, चौथा है हमारा उत्प्रेरक की उपस्थिति। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तीव्रता से हो रही है, उत्प्रेरक मिलाया, उसकी गति कैसी हो गई, धीमी हो गई, या धीमी हो रही है, उसमें उत्प्रेरक मिलाया तो कैसी हो गई, तीव्र हो गई। तो यानी उत्प्रेरक का काम ये होता है कि यानी प्रेरित करना किसी चीज को, ठीक है नहीं। तो ये तुम्हारा उत्प्रेरक भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करता है, ठीक है नहीं। तो पहला हो गया अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है नहीं, दूसरा है अभिकारकों की भौतिक अवस्था, तीसरा है तापमान, और चौथा है उत्प्रेरक की अवस्था, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति।
ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ये ध्यान में रखना है। पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षणों को लिखिए, होने के मतलब किस प्रकार से जांच सकते हैं, तो ये लक्षण होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया प्रभावित करने वाले कारक ये होते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बात करते हैं इसके, अब रासायनिक अभिक्रिया हमने यहाँ तक देखा, अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और जैसे तुम्हारा होता है खाना, खाने का पकना, खाना पकाते हैं, खाने का पकना क्या है तुम्हारा, रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, दूध से दही बनना, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो अपने अपने तापमान पर होती हैं, ठीक है ना। तो ये उदाहरण की अगर हम बात करें तो चलिए इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण की, तो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण की सबसे पहले अगर हम बात करें, वो होता है दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। तीसरा है आपका जैसे खाना का पकना, ठीक है नहीं। चौथा है, इसी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, इसके उदाहरण की बात कर रहा हूं, ठीक है नहीं, खाना का पकना हो गया। इसके बाद श्वसन करना। पांचवा अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, खाने का पचना, ठीक है नहीं, खाने का पाचन की हम बात कर सकते हैं, पाचन, ठीक है नहीं, खाने का पाचन, ठीक है नहीं, खाने का पाचन। तो ये क्या है, इसके उदाहरण होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण जो हैं इस प्रकार से होते हैं, लोहे पर जंग बहुत सारे होते हैं, ठीक है नहीं। रासायनिक अभिक्रिया आप देखेंगे जैसे केमिकल की गोलियां भी बनती हैं, ये सब टैबलेट वगैरह सब रासायनिक क्रियाओं से ही बनती हैं, केमिकल होते हैं एक तरह से, सब केमिकल से आजकल टैबलेट बनाई जा रही हैं, ठीक है नहीं। तो ये क्या है, तुम्हारे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि रासायनिक जो अभिक्रिया जो होती है, उसके बाद हमने देख लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं तब एक उत्पाद बनाते हैं, तो वही रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, किसकी बात कर रहे हैं, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है भैया, रासायनिक समीकरण की अगर बात करें, केमिकल इक्वेशन कहते हैं इसे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है नहीं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं, यानी कोई रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले, यहां पर लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किए गए अभिकारकों तथा अभिक्रिया से उत्पन्न उत्पादों को सूत्र या प्रतीक द्वारा निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है नहीं। रासायनिक समीकरण कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किए गए अभिकारकों तथा अभिक्रिया से उत्पन्न उत्पादों को सूत्र या प्रतीक द्वारा निरूपण करना या लिखना कह सकते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था आपका यहाँ पर, मैग्नीशियम का जब दहन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो अगर आपसे कहेगा रासायनिक अभिक्रिया, तो मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है,
मैग्नीशियम की क्रिया कैसे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराई जाती है, तो एक उत्पाद बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम सूत्र द्वारा कैसे लिखते हैं, तो उसे हम मैग्नीशियम ऐसे करके लिखेंगे और ऑक्सीजन और ऐसे तीर लगाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस प्रकार से होगा। बैलेंस कर दीजिए इसको, यहाँ बट्टू लगा दीजिए, वो तो मैं तुम्हें बाद में ही सिखाऊंगा, ठीक है नहीं। तो ये एक समीकरण बनता है, ये होता है आपका केमिकल रिएक्शन का समीकरण होता है, यानी केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है। ये तुम्हारा रासायनिक समीकरण कहते हैं इसको, और रासायनिक अभिक्रिया अलग चीज है, वो इस समीकरण से जो क्रिया हो रही है इसके अंदर उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकार दो या दो से अधिक अभिकारों को मिलने से एक उत्पाद बनता है, तो उस उपरांत जो क्रिया होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो ये आपका यहाँ तक एक एग्जाम्पल है, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण समझ में आया क्या होता है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, रासायनिक समीकरण जो होते हैं उसके दो भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, वैसे तो इसके तीन होते हैं, तो मुख्यतः तीन भाग होते हैं लिखेंगे। देखिए मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जो रासायनिक समीकरण होता है उसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन भाग। चलिए मैं इसको रफ करता हूं, उसके बाद लिखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर क्या है आपका। चलिए मैं इसको आगे की तरफ लिख देता हूँ। यहाँ से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और यहाँ इसको बैलेंस कर दिया जाता है इस प्रकार से। तो ये आपका यहाँ पर समीकरण बनता है, ठीक है, क्लियर। तो ये रासायनिक समीकरण है। अब इसके देखिए भाग की बात करते हैं, रासायनिक समीकरण के भाग। रासायनिक समीकरण के प्रमुख भाग, तो समझिए यहाँ पर ये एक इक्वेशन हमने यहाँ पर लिया, तो सबसे पहले हम बताते हैं इसका पहला भाग जो होता है वो होता है अभिकारक, ठीक है नहीं। दूसरा जो होता है स्टूडेंट वो होता है आपका यहाँ पर उत्पाद जो बनता है। तीसरा जो होता है स्टूडेंट वो होता है आपका यहाँ पर एरो, यानी कि तीर कहते हैं इसको, ठीक है नहीं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्टेंट, ठीक है नहीं। और इसको कहा जाता है प्रोडक्ट, ठीक है नहीं। और इसे एरो कहा जाता है, ये तो जानते ही होंगे, इसे एरो कहा जाता है, ठीक है ना, इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसके भाग होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था मैग्नीशियम जो वाला था। अच्छा चलिए हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम हो गया प्लस क्लोरीन हो गया, जैसे क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है NaCl, ठीक है नहीं। एक बार देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए दिखाई दे रहा है। तो NaCl की जो बनाया, तो इसमें ये वाला जो भाग है ये होता है रिएक्टेंट्स बोलते हैं इसको, और ये वाला जो भाग होता है इसे प्रोडक्ट कहा जाता है, प्रोडक्ट, ठीक है नहीं। इसे प्रोडक्ट कहा जाता है और इसे रिएक्टेंट कहा जाता है। तो ये तुम्हारे अभिकारक है और ये वो है, और ये वाला तुम्हें दिखाई दे रहा है ये तीर है, ये एरो। इसी से तो पता पड़ता है कि रासायनिक अभिक्रिया से जो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो ये इंडिकेटर काम करता है, एक तरह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से इस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये होता है। एक और चिन्ह होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तब। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्स रिएक्शन के लिए वो चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। अब इस प्रकार से चिन्ह होता है, इसे ये चिन्ह किसका होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है नहीं। रिवर्स रिएक्शन के लिए ये चिन्ह हम प्रयोग करते हैं, यानी ऐसी अभिक्रिया जो दोनों ओर हो सके, ठीक है नहीं, इस प्रकार से होता है। तो ये तुम्हारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है जो दोनों ओर रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। एरो का निशान हम करते हैं जो एक ही डायरेक्शन में होती है, तो वहां पर क्रिया को हम एरो से दिखाते हैं, ठीक है, एक मतलब। तो ये तुम्हारा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और रासायनिक समीकरण क्या होता है। मैंने बताया रासायनिक अभिक्रिया और अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, इसमें दो पार्ट होते हैं, ये वाला LHS वाला होता है, ये RHS वाला पार्ट होता है, ठीक है। मैं यही बताना चाहता हूँ आपको, ये वाला जो पार्ट होता है ये LHS पार्ट होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला ये RHS पार्ट होता है। ध्यान रखना है, जब मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाऊंगा तो उसमें ये यूज में लेना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है अभिकारक वाला ये LHS है, और ये वाला उत्पाद वाला RHS है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये एक बेसिक था जो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, इसके कैसे पहचानेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, मैंने बताया बंध के कारण होती है, ठीक है नहीं। और भी मैंने बताया था रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण क्या होते हैं, वो सब मैंने बताया है आपको यहाँ पर। और यहाँ पर रासायनिक समीकरण के बारे में मैंने बताया, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं,
वो मैंने दिखाया भी है कि रासायनिक समीकरण कहा किसको जाता है, ठीक है नहीं। तो और रासायनिक समीकरण के कुछ प्रमुख भाग बताए हैं मैंने, जैसा कि ये है, तो इनको ध्यान में रखना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे रासायनिक समीकरण यानी जो होता है उसे संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है नहीं, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और संतुलित समीकरण किस प्रकार से करेंगे, यानी असंतुलित समीकरण होगा उसे संतुलित करना होगा, ठीक है नहीं, तो वो किस प्रकार से करेंगे वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है नहीं। चैनल पर बने रहिए, तभी आपको क्या होगा, अगला लेक्चर मिल सकेगा, ठीक है नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो और वीडियो को लाइक भी किया करो, ठीक है। तो ये तुम्हारा आज का टॉपिक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।